हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 क्लास 12 मैथ। इससे पहले अपने वीडियो में मैंने 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? शो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स माइनस में एक्स, यानी कि हमारे पास बॉक्स है, इसको मोड नहीं बोलोगे, बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। जितने भी इंटीजर्स पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों पे क्या बनेगा हमारे पास? ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। हेयर मोड सॉरी बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बॉक्स एक्स के अंदर जो भी इंटीजर्स है वो किसको डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, यानी कि जितना अधिक हो सकता है, अधिक से अधिक इंटीजर्स, बड़ा से बड़ा इंटीजर, यानी कि लेस देन कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है एक्स है। ठीक है बच्चों, ये मैंने ले लिया, जी एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस में बॉक्स एक्स। अब यहां आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के बारे में। अब आपको पता है ओपन ब्रैकेट क्या होता है? जी वाला। क्लोज हमारे पास क्या होता है? जी होता है। ठीक बच्चों, अब ये वाला जो सिंबल है हमारे पास कब यूज करते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन में। ठीक बच्चों, ये वाले कंडीशन में क्या करते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन के लिए, यानी मतलब इस तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे एक्स ये आ गया, एक्स यहाँ इससे ग्रेटर और इससे कम, और ये हमारे पास आता है बच्चों लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी तो मतलब एक्स की वैल्यू इससे ज्यादा और इससे कम। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों ए बी, यहां ले लिया ए और बी। क्लियर? तो देखो ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ए बी, और क्लोज के अंदर आएगा ए बी, जैसे इस तरीके से लिया मैंने। समझना ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट क्या शो करता है? ए और बी। तो ए और बी जो ओपन ब्रैकेट होता है ना, तो ओपन ब्रैकेट के अंदर जैसे मैंने ले लिया यहां से 2 और 3 कोई वैल्यू ले लिया, यहां ले लिया मैंने क्या? वही 4 और 5 ले लिया, समझ लो ये ले लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? ओपन ब्रैकेट के अंदर जो ये वैल्यू हमारे पास है 2 और 3 इंक्लूड नहीं किया जाता है। कहने को 2 से ज्यादा और 3 से कम, एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा और बी से कम, यानी कि इससे ज्यादा और बी से कम, यानी कि 2 से ज्यादा 2.1 2.2 2.9 तक, इधर 2 है और इधर क्या है? 3 है। क्लियर बच्चों? तो इसको तो आप छोड़ दोगे, इसको आप इसके अंदर इनके बीच की वैल्यू लिया जाता है हमारे पास ओपन ब्रैकेट के अंदर। क्लियर बच्चों? अब क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या होता है हमारे पास? जैसे 4 5 लिया है तो 4, तो 4.1 यहां से लेकर के 4.9 और 5, तो इसमें ये भी इंक्लूड किया जाता है। कहने का मतलब ये बाउंड्री लग गया हमारे पास ये, तो ये 2 ए बी 4 5, 4 भी इंक्लूड होगा और 5 तक भी जाएगा। 4 से स्टार्ट करके 5 तक जा सकते हैं वैल्यू, 4 भी इंक्लूड आ सकता है वैल्यू में और 5 भी हम ले सकते हैं वैल्यू में। बट ओपन में क्या होता है? 2 और 3 के बीच का ही वैल्यू हमारे पास लिया जाता है। क्लियर? तो हमें इसमें यही देखना है हमारे पास बच्चों, ये बॉक्स दे रखा हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, तो यही हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जितना अधिक से अधिक वैल्यू लोगे सब पे, या तो इस बॉक्स की वैल्यू से कम आएगा या उसके इक्वल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें करना है क्या? मेन चीज यही देखना है कि बॉक्स की वैल्यू का हमें क्या, ये और ये इंक्लूड होता है, बट ओपन में हमारे पास इन वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। कहने का मतलब है 4.9, तो 4.9 से ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? है 3, सॉरी क्या? 5, यहाँ के लिए हम 5 को मानेंगे। बट इसमें मैं बोलूं 2.9 से बड़ी, तो ये 3 तो ले नहीं सकता मैं, और पॉइंट में कोई डेसिमल में कोई इंटीजर्स होता नहीं है, तो डायरेक्ट कहां जाओगे? 2 पे ही आ जाओगे। 3 तो अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 2 पे ही आ जाओगे डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हमारे पास है।
अब देखो यहाँ तो कोई लिमिट नहीं दे रखा है हमारे पास, नहीं दे रखा ना, तो हम क्या करेंगे इसमें अपने तरफ से कोई भी एक इंटीजर मान लेता हूँ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होता क्या है, क्या होता है बच्चों इंटीजर्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना तो आपको पता ही है, 12th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है बच्चों। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज में और ऑल नेगेटिव वैल्यूज में, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहां से कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है इंटीजर के लिए, मैं कोई इंटीजर्स अपने तरफ से लेट कर लेता हूँ। कोई वेरिएबल ले सकते हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ए भी ले सकता हूँ, के भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ वेरिएबल। कोई वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी लेगा कि 0 से ज्यादा, ठीक है। 2 3 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ए कोई कांस्टेंट वेरिएबल ना लेकर के मैं क्या चेक करता हूँ, कोई वैल्यू ले लेता हूँ कांस्टेंट में 2 3 4। जैसे मैंने क्या 2 ले लिया, जैसे यहाँ क्या करता हूँ बच्चों, लेट कर लेता हूँ, लेट हमारे पास क्या है 2 ग्रेटर देन 0 और 2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लिया 2 यानी कि 0 से ज्यादा कोई वैल्यू मैंने 2 ले लिया। सपोज करो यहाँ पे मैं ए ले, जैसे क्या लेता ए ग्रेटर देन 0, ए बिलोंग्स टू ए ना, तब यहाँ से मैं 2 भी ले सकता हूँ। ए के वैल्यू में यहाँ क्या ले सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 ले सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ, यानी कि लेट, ये भी क्या लेट का ही हमारे पास हिस्सा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 2 और ए बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर में, कोई पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक बच्चों। तो मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू 2, मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया, ग्रेटेस्ट अधिक से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। अब हमें 2 पे चेक करना है, ठीक है, कि ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनता है नहीं करता है। तो क्या करना है बच्चों, ये 2 है तो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव के लिए हमें चेक करना। तो देखो ध्यान से बच्चों, अब यहां से डायरेक्ट बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, बट यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ पुट यहाँ पे ए इजिकल टू में या x इजिकल टू ले सकता हूँ, x ही ले सकता हूँ, x इजिकल टू यानी कि 2 माइनस में h, यानी कि उससे कम नेगेटिव के लिए चेक करूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस कंडीशन में तो 0 आता है, h की वैल्यू बता रखा पहले ही, ठीक है, f 2 माइनस में h की कंडीशन की है। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ देखो यहाँ रख दो 2 माइनस में h, यहाँ बॉक्स के अंदर रखोगे 2 माइनस में, क्लियर बच्चों, ये रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट h डैश टू 0, अब देखो ये तो उतर गया 2 माइनस में h और माइनस के। अब देखो ध्यान से 2 माइनस h में से, यानी कि 2 में से कुछ घटाओ, समथिंग कुछ स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल वैल्यू, तो 2 में से कुछ भी घटाओगे, जैसे मान लो 2 में से 0.1 घटा दो, 0.2 घटा दो, 0.3 कुछ भी घटा दो, ठीक है। तो यहां उतर जाएगा समथिंग 1.9 मान लिया मैंने। अगर 2 में से 0.2 घटाया तो 1.9 आ गया, और 1.9 हमारे पास का इंटीजर्स तो नहीं आता है, ये तो डेसिमल में आता है। तो 1.9 यानी कि 2 से कम, 2 से कम इंटीजर्स, तो 2 से कम इंटीजर्स क्या हो सकता है हमारे पास है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 माइनस एच, तो 2 में से h कुछ भी घटा दिया, कोई स्मॉल क्वांटिटी, तो 2 से कम वैल्यू क्या आ जाएगा, जो इंटीजर्स में आना चाहिए, तो वो 1, तो यहां मैं ले लेता हूं बच्चों यहाँ पे 1, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से बच्चों, अब क्या करना है, h के वैल्यू रख दिया यहाँ पे 2 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया 1, इसका तो 1 आ गया, क्लियर बच्चों, ठीक है। ये नेगेटिव के लिए चेक किया, पॉजिटिव सॉरी यहाँ पे नेगेटिव लिखूं, नेगेटिव के लिए चेक किया, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे, इसको लेफ्ट हैंड के लिए ले लेना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान लेना, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर रहे हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ के लेना हमारे पास है पुट x इजिकल टू में 2 पॉजिटिव के लिए, और h की वैल्यू तो हमेशा 0 मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 पॉजिटिव, क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पर रख दो वैल्यू यहाँ पे, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0
यहाँ उतर गया, यानी कि 2 प्लस एच माइनस में 2 प्लस एच। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान से, लिमिट एच डेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस के। अब देखो यहाँ 2 प्लस एच की कंडीशन, कहने का मतलब है 2 में कुछ ऐड करना है। सपोज करो मैंने 2 में 0.1 ऐड करूं तो 0.2.1 आएगा, और 2.1 से यानी 2 से ज्यादा लेना है ना, यानी कि 2.1 हो गया, उससे ज्यादा नहीं की, तो इसके ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या पॉजिटिव 2 से ज्यादा, 2 के बाद जो अगली पॉजिटिव इंटीजर बनेगा क्या बनेगा, वो 3 बनेगा। क्लियर? 3 बनेगा। तो यहां मैं क्या ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, इससे ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के बात नहीं करता तो वैसे ही बोलते डेसिमल में तो 2.1 ही लेते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद क्या है, तो 2.1 वैल्यू ना लेकर इससे आगे जो भी वैल्यू मिलेगी इंटीजर्स में वो लेना पॉजिटिव। तो 2.1 से अगली वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, 3 मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इन दोनों की जगह पे 3 आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ से 2 प्लस 0 माइनस में 3, 2 में से 3 ये क्या बचा पे, माइनस के 1। अब यहाँ प्लस का 1 आया है और यहाँ माइनस का 1 आया है, क्या दोनों इक्वल तो नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड, इसलिए बच्चों यहाँ पे gx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एनी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, एनी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों, हम इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस 8x इजिकल टू पाई पे। क्लियर बच्चों? अब देखो इसमें दो फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 5 और साइन एक्स, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास इतना क्या है बच्चों, पोलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? और ये जो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता भी रखा है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है किसी भी पॉइंट के लिए, एवरी पॉइंट पे क्या होता है हमारे पास, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बता रखा है। और साइन कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, ये सभी के सभी ये भी क्या हमारे पास है, किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस ही होते हैं। तो देखो जब ये कंटिन्यूअस हो गया और ये कंटिन्यूअस हो गया तो क्या पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, चाहे कोई भी वैल्यू दिया यहाँ पर पाई पाई बाय 2 कोई भी चीज है। ठीक है, मैंने थोरम भी बता रखा, आपको डिस्कस कर रखा था कि जैसे कि एफ कंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तब एफ प्लस में एफ एक्स प्लस जी एक्स ये कंटिन्यूअस है, तो क्या माइनस वाला भी तो कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, थोड़ा में डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, तो देखो एक ये तरीका हमारे पास, ये पोलिनोमियल फंक्शन अलग अलग लेट कर सकते हो आप, इसको जी एक्स मान सकते हो और ठीक है, इसको एच एक्स ले सकते हो, अलग अलग कंडीशन लेके भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसी में क्या वैल्यू पाई रख करके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो दो मेथड करने के लिए इसको अलग अलग लेट करके कर सकते हो, उसको अलग लेट करके कर सकते हो। जब दोनों कंटिन्यूअस आ जाता है तो आप लिख दोगे हमारे पास एफ एक्स कंटिन्यूअस है। अगर शॉर्ट में करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें रख करके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों ध्यान से 8x इजिकल टू क्या बच्चों, पाई पर हमें चेक करना है। क्लियर बच्चों? जैसे मैं लेता हूं
पाई, यहाँ उतर गया बच्चों पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस में फाइव, यहाँ उतर बच्चों पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस में 5, यहाँ उतर गया पाई स्क्वायर प्लस में 5। क्लियर बच्चों, यहाँ क्या है साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 होता है। क्लियर बच्चों, अब देखो ध्यान से, नाउ लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स क्या है बच्चों वही एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में 5, वैल्यू रख दो इसमें, तो पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस में 5, पाई स्क्वायर 0 प्लस 5 यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से क्या आ गया बच्चों हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स और एफ पाई दोनों इक्वल आ गया, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई। ये तो सिंपल हो गया बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। अब देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों इसी फंक्शन को जैसे इधर का ना एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस में साइन। क्लियर बच्चों, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको लेट, अगर मैं इसको जी एक्स ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ 8x इक्वल टू पाई पे चेक करता हूँ, ठीक है। जब पाई ना भी लेता हूँ, मान लो पाई में नहीं लेता, कोई भी इंटीजर्स वैल्यू अपने तरफ से ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू लेता हूँ, कोई भी रियल वैल्यू x a b c p कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, सपोज करो x इक्वल टू मैंने a ले लिया, ठीक है, तब आप यहाँ निकालोगे जी ए, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है। अब इसी में लिमिट अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो डाट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में 5 पे, तो लिमिट वाला अप्लाई करते, देखो ये और ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से ये कंटिन्यू हो गया। अब इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं यहाँ पे एच एक्स को मान लेता हूँ साइन एक्स को, ठीक है, तो साइन एक्स को मैं वही ले लेता हूँ यहाँ से एक्स इक्वल टू सी ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ क्या है एच, अगर सी निकालता हूँ तो साइन सी, अब इसी में लिमिट अप्लाई कर दूंगा, ठीक बच्चों, सी एच एक्स कंडीशन, तो यहाँ क्या लिमिट क्या जाएगा साइन सी, तो इसका भी वही उतर जाएगा साइन सी, देखो यहाँ से ये भी कंटिन्यूस बन गया। जब ये दोनों कंटिन्यूस हो गया तो यहाँ से देखो बच्चों एफ एक्स यानी कि जी एक्स माइनस में एच एक्स इज कंटिन्यूस है, तो अगर मैं इसके साथ लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो भी तो कंटिन्यूस हो जाएगा ये। क्लियर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन पढ़ देते हैं पूरा। क्वेश्चन लिखा है बच्चों हमारे पास कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इंटू कोस। 3 पॉइंट है, एक में प्लस का, सब्ट्रैक्शन का और क्या बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तीनों दे रखा है। अब देखो ध्यान से, ये एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है और हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों फंक्शन क्या कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इससे पहले वाले फंक्शन में साइन एक्स कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं सभी के सभी क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। चाहे इसको यहाँ पे एक साथ दे दिया, आप क्या कर सकते हो अलग अलग इसको लेट कर सकते हो, ठीक है। साइन एक्स का अलग से निकाल सकते हो, कोस एक्स को अलग से निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो मैं चेक क्या करता हूँ, जैसे ले लेते हैं यहाँ से लेट जी एक्स को मैं मान लेता हूँ साइन एक्स और एच एक्स को ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं कोस एक्स, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले मैं जी एक्स के लिए प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जी एक्स इजिकल टू साइन एक्स को हमें प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कोई भी वैल्यू, ये एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से मान लिया बच्चों, यहाँ से लेट एक्स, सॉरी यहाँ मान लिया लेट ए बी, जैसे मान लिया लेट ए बी, ए सेम हो जाएगा, के लेता हूँ, लेट के बी ए रियल नंबर,
ठीक है। अब मैंने यहाँ मान लिया के एक हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है बच्चों। अब इस रियल नंबर्स के लिए यहाँ से हम यहाँ के लिए क्या ले सकते बच्चों, यहाँ पर नाउ एक्स इक्वल टू में के मान सकता हूँ, ठीक है। एक तो मैं इसको के प्लस एच के रूल से भी कर सकता हूँ, के माइनस एच के रूल से भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। और एक सिंपल हमारे पास क्या, ये डेफिनेशन करवाया था आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू में एफ ए, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले मेथड से करोगे तो लेंथ चला जाएगा, तो लंबा चला जाएगा, ठीक है। और इससे करोगे सिंपल हो जाएगा। तो मैं आपको क्या इस मेथड से बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, एक्स इक्वल टू में के, अब सबसे पहले क्या निकालोगे, जी के यहाँ रख दो, तो साइन के आ गया। अब इसी में क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू के जी एक्स इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू के साइन एक्स। अब यहाँ वैल्यू रख पुट कर दो एक्स के जगह पे साइन के। अब देखो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू के जी एक्स इक्वल टू में जी के, दोनों बराबर आ गया, इसलिए जी एक्स इज कंटिन्यूस। यहाँ तो कंटिन्यूस होगा बच्चों, कंटिन्यूस हो गया, जी एक्स कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ ले सकते हो एच के लिए, एच एक्स क्या आ गया हमारे पास है, कोस एक्स, ठीक है। वही बच्चों यहाँ से लेट एक्स इक्वल टू में के, यहाँ क्या आ गया, एच के लोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे कोस के। अब इसी में लिमिट अप्लाई कर दो बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एच एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू के कोस एक्स, यहाँ उतरेगा बच्चों कोस के। अब देखो यहाँ भी बराबर आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एच एक्स प्लस में एच के, इसलिए बच्चों यहाँ लिख सकते हो एच एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, इसलिए एफ एक्स इजिकल टू में जी एक्स प्लस एच एक्स इजिकल टू में यानी कि साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसी को एच के प्लस एच और के प्लस एच वाले रूल से करूंगा तो करना कुछ नहीं है, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कोस के प्लस एच यानी कि लगा लो कोस ए माइनस बी या ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर वहां पे एच की जगह वैल्यू पुट कर देना। बाकी पुट करने के बाद सेम यही कंडीशन आएगा, बस एक स्टेप ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर, आप इस मेथड से कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, बाकी इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सेम वैसा। अगर आपको डाउट होता है कोई क्वेश्चन समझ इसमें, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस मेथड से आपको करके बता दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये समझ रखा आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो है, ठीक है, बट हमारे पास x इजिकल टू किस पे चेक करना वो हमें नहीं दे रखा है इसमें, बट हमारे पास क्या है, x लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, यहाँ वैल्यू दे रखा है, तो हमें क्या करना है, जीरो पे ही चेक करना है। तो जीरो पे चेक करना है तो हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल, यानी कि ए एच और ए माइनस एच का कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन होता नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, तब तो डायरेक्ट आप इसको एफ एक्स ले लेते, ठीक है। एक जीरो की वैल्यू यहाँ दिया होता है और यहाँ पे एफ एक्स रख के वैल्यू अप्लाई कर फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट इस सम को हम क्या करेंगे, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, होगी यहाँ भी एक्स का फंक्शन और यहाँ भी एक्स का फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, देखो एफ एक्स इधर रखा है, सोल्व, क्लियर। अब यहाँ लिखना बच्चों, फोर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने ले लिया एफ एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स, क्लियर बच्चों। किस पे चेक करना, एक्स लेस देन जीरो की कंडीशन लेना है, यहां से बच्चों पुट एक्स जीरो माइनस में एच और एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब देखो लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स जीरो नेगेटिव एफ एक्स इजिकल टू में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
एफ जीरो माइनस में एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ उतर गया बच्चों साइन जीरो माइनस में एच, यहाँ पे जीरो माइनस में एच। क्लियर बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन माइनस एच, नीचे उतर गया माइनस एच। क्लियर बच्चों, अब इस सबकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ प्रॉपर्टी 11 में भी करवा रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इजिकल टू 1। कहने का मतलब जो एंगल में जो वैल्यू होगा वही इसके अपॉन में होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगा। इंट्रोडक्शन में बता रहे चैप्टर का, ठीक बच्चों। इसका आ गया 1। अब फोर राइट हैंड लिमिट के लिए, फोर राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स को ले लिया मैंने क्या, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब यहाँ क्या कंडीशन लेना है, जीरो के लिए, यानी ग्रेटर देन जीरो के लिए। यहाँ से पुट एक्स इजिकल टू में जीरो प्लस एच और एच डैश टू जीरो। अब यहाँ क्या बच्चों, लिमिट एक्स डैश टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, एफ एक्स यहाँ उतर गया, लिमिट एच डैश टू जीरो एफ जीरो प्लस में एच, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ से हमारे पास देखो लिमिट एच डैश टू जीरो, यहाँ उतर गया जीरो प्लस में एच प्लस वन, यहाँ वैल्यू रख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे एच के वैल्यू रख दो, जीरो प्लस वन, यानी कि क्या आ गया 1, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, यानी कि बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय फंक्शन इधर का इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन है नॉट इक्वल और इक्वल टू, तो इक्वल टू में यहाँ कोई वैल्यू दे रखा, रियल वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो बच्चों सोल्व एफ एक्स क्या गिवन आपके पास, यहाँ लिख लोगे एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन में एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स, यहाँ देखो बच्चों एफ जीरो पे क्या दे रखा है वैल्यू, जीरो। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स डैश टू एफ एक्स, लिमिट एक्स डैश टू जीरो, लिमिट एक्स डैश टू जीरो, एफ एक्स वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ठीक है बच्चों, ये गिवन है। अब मैं इसको यहाँ क्या कर सकता हूँ, अब देखो इसके एंगल में क्या हमारे पास 1 बाई एक्स है, तो नीचे क्या करता हूँ 1 बाई एक्स से डिवाइड और 1 बाई एक्स से मल्टीपल होगा। क्लियर, ताकि मैं ये कंडीशन यहाँ ला सकूँ, मैं साइन यानी कि अभी बताया था जो लिमिट एक्स डैश टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1, ये लानी थी यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया बच्चों, यहाँ से लिमिट एक्स डैश टू जीरो एक्स साइन 1 बाई एक्स अपॉन में 1 बाई एक्स, ये बच गया। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, इनटू वाला प्रोडक्ट वाला, तो इसको मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से लिमिट एक्स डैश टू जीरो ये, फिर यहाँ से लिमिट एक्स डैश टू जीरो साइन 1 बाई एक्स अपॉन में 1 बाई एक्स। तो देखो यहाँ तो वैल्यू आ गया जीरो और इन सबकी वैल्यू आ गई 1, 1 इंटू जीरो जीरो। अब देखो इसका क्या आ गया जीरो और इसका भी क्या आ गया हमारे पास है जीरो, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ से लिमिट एक्स डैश टू जीरो एफ एक्स और एफ जीरो इक्वल आ गया, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू जीरो। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे, ठीक बच्चों। यहाँ क्या आगे क्लियर, यहाँ पे f इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से 4x बिलोंग्स टू r, यानी कि एवरी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। x इक्वल टू जीरो ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है f इज कंटिन्यूअस
फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लेना, ठीक है। क्या लिखना है बच्चों, कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब है रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। यहाँ तो वैल्यू नहीं दे रखा था, जीरो दे रखा था, जीरो पे लेके किया मैंने, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, एक्स का रियल नंबर नो सब पे जाएगा कंटिन्यूअस आएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 25 सेम कंडीशन जैसे क्वेश्चन नंबर 24 बताया था, सेम वैसे करना है। देखो बच्चों क्या करना है, हमारे पास है एफ जीरो पे क्या दर के वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स को मैंने ये ले लिया साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। क्लियर बच्चों, इसमें वैल्यू पुट कर दो, साइन 0 कोस 0, देखो ये आ गया 0, ये उतर गया बच्चों -1, कोस 0 की वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ उतर गया -1, देखो इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, इसलिए बच्चों यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स और एफ 0, यानी कि -1 इक्वल आ गया, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी यानी कि सभी वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू आर के लिए सब पे क्या बनेगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। नोट कर लो इसे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन।